हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। सो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां पर हमने डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को देखा था। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके बाद जो भी हमें पढ़ाया जाएगा रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस को लेकर, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो अब तक हम जो ऑर्गन्स देखे वो सारे एनिमल्स का देखे। अब यहाँ इस क्लास से कंटिन्यूशन जो होगा वो सिर्फ ह्यूमन का ही होगा। सो लेट अस द टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बच्चों, जैसे कि आपके सामने जो डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है, ये है इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम। बस यहाँ नाक से लेकर लंग्स। देखिए क्या क्या है। नाक जो होती है, जो नाक के आगे जो जो सुराखें होते हैं उसे नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। उसके बाद अंदर आने के बाद जो नाक में जो स्पेस होता है उसको नसल कैविटी कहते हैं। यहाँ ओरल कैविटी यानी कि मुंह। तो इसके बाद जब आप अंदर आएंगे, फेरिंग्स मिलेगा आपको, जो हमें पिछले चैप्टर में सुनी थी। इसका नाम इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, जहाँ से हवा और खाना दोनों पास होता है। फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ देखिए बच्चों, लैरिंग्स आ रहा। ये जो रास्ता है लंग्स की तरफ जाए। अगर लैरिंग्स को हम छोड़े, ये जो रास्ता है वो सीधा हमें स्टमक में ले जाएगा, यूसोफेगस स्टमक में। लेकिन फेरिंग्स के बाद यहाँ जो लंग्स लग रहा है, बाय दिस वे वी कैन एंटर द लंग्स। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने ग्लोटिस के बारे में पढ़ा। मैंने आपको ढक्कन उसका एग्जांपल समझाने के लिए बोला था। तो वो एक फ्लैप है, मस्कुलर फ्लैप है, जो ग्लोटिस को क्लोज करेगा, एपिग्लोटिस जिसे बोलेंगे, जिसकी वजह से फूड जो है यूसोफेगस में जाए। तो ग्लोटिस के बाद जो पार्ट आता है उसको हम बोलेंगे लैरिंग्स। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स में कहता है, खैर वो आगे के टॉपिक में। देन यहाँ से एंटर होने के बाद ये होते हैं लेफ्ट लंग्स, यहाँ पर होता है राइट लंग्स। ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, कैर्निया, कैरना और कैरना ऑफ ब्रोंकी कहते हैं। फिर यहाँ पे रिब्स होते हैं, हड्डियां होते हैं। देखिए यहाँ पे रिब्स सीने पे। यहाँ के जो मसल्स है उसको प्लूरा कहते हैं, इसे सॉरी स्पेस, प्लूरल स्पेस कहते हैं। नीचे से ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, इट्स अ मसल्स मेक डिफरेंस बिटवीन लंग्स एंड स्टमक। स्टमक और लंग्स, यहाँ पे लंग्स है, नीचे स्टमक है। स्टमक और लंग्स के बीच की दीवार जो आपको दिख रही है, इसे हम डायफ्राम कहते हैं। एंड देयर इज मोर इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द डायफ्राम इन द रेस्पिरेशन। ठीक है। चलिए, तो ये डायग्राम आप ड्रॉ मत कीजिए, आगे एक और एक डायग्राम है, वो डायग्राम आपको ड्रॉ। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो क्लासिफाइड हुआ है, दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक एयर ट्रैक्ट या फिर एयर पैसेज, जहां से एयर आती है। वो ट्रैक्ट क्या है, सिस्टम क्या है, वो फ्लो कौन सा है, वो कौन से पार्ट से एयर फ्लो होती है, इसको हम एयर ट्रैक्ट कहते हैं। फिर लंग्स, दो हमारे पास लंग्स है जानना। ठीक है। यही है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते। नाउ एयर पैसेज, जैसे कि वन ऑफ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका नाम है एयर पैसेज। एयर पैसेज का काम होता है कंडक्टिंग पार्ट करने, यानी कि कंडक्ट करता है। कंडक्ट यानी लेने वाला, कैरी करने वाला। क्या कैरी कर रहा है? यस, यू आर राइट, एयर। बाहर की जो एयर है, ऑक्सीजनेटेड जो एयर है, वो एयर हमारे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ला रहा है, इसलिए उसको कंडक्टिंग पार्ट। देखिए, it transport atmospheric air into the alveoli. What is the alveoli? The unit of the lungs. Unit के जो the lungs की जो यूनिट है उसको हम बोलेंगे alveoli। तो बाहर की एयर, एटमॉस्फेरिक एयर बाहर से लेके alveoli तक लाने का by the air tract. Then it clear air from the foreign particles. हम जो हवा लेते हैं उसमें कुछ भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। By the natural processes we have some clearing steps.
ताकि वो उसके अंदर के जो बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई डस्ट पार्टिकल वहां हो तो वो क्लियर हो सकता है. Then it humidified and bring the air to the body temperature. उसको humidified करके और फिर वो बॉडी टेम्परेचर में वो एयर को लाया जाता है. तो यहाँ एयर ट्रैक्ट का जो लाइन दिख रही है आपको, ये डायग्राम्स आपको ड्रॉ करना नहीं है, जस्ट आपको देखना है. ये देखिए एयर का ट्रैक्ट क्या है, एयर का वे कौन सा है. इस तरीके से एयर, बाहर की एयर हमारे बॉडी के अंदर आती है. एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जैसे कि मैंने आपको लेवलिंग बताई, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल क्या है. उसके बाद नसल पैसेज, उसके बाद नसल चैम्बर जिसको हम नसल कैविटी कहते हैं. उसके बाद नोसोफेरिंक्स, ये वो कॉमन पैसेज है जो फेरिंक्स और नसल दोनों को अटैच होता है. नोसोफेरिंक्स. देन ग्लोटिस, मैंने आपको बोला है ग्लोटिस इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. इसको क्लोज करने के लिए एपिग्लोटिस आता है. ग्लोटिस के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शियरी ब्रोंकी, ब्रोंकियोलस, टर्मिनल ब्रोंकियोलस एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, अल्टीमेटली एंड पार्ट दैट इज अल्वियोलाई. अब यहाँ पर अल्वियोलाई का स्ट्रक्चर, ये जो बलून के जैसे दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे गोल गोल, ये सिंगल गोल का मतलब होता है अल्वियोलाई. तो बाहर की एयर इस तरह से हमारे अल्वियोलाई तक पहुंचती है. ठीक है. देन ओके फाइन. ईच टर्मिनल ब्रोंकी, तो यहाँ पर टर्मिनल ब्रोंकी गिव्स राइज टू मेनी थिन एंड मस्कुलर. इसमें से एक टर्मिनल ब्रोंकी से कई सारे अल्वियोलाई वहां पर बनते हैं. फाइन. देन वही एयर पैसेज में कंटिन्यू कर रहे हैं. मैंने जैसे आपको बोला था लैरिंग्स के बारे में. लैरिंग्स एक साउंड बॉक्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. जो आवाज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लैरिंग्स से ही निकल कर आता है. ठीक है. इज ए कार्टिलेज से बने हुआ बॉक्स है which help in the production of the sound. That's it. During the swallowing, जब हम खाने को निगलते हैं, glotis is closed by epiglottis. जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बोला है, ये ग्लोटिस एक ट्यूब है जो एपिग्लोटिस जब हम निगलते हैं बंद कर देता है ताकि खाना लंग्स में ना जाए. A thin elastic cartilage होता है, flap, जिसको मैं बोला था flap, epiglottis, to prevent the entry of food into the larynx. That's ताकि खाना larynx में ना जाए. Then trachea, all bronchi and initial bronchioles are supported by are incomplete cartilages, half ring. आप गले की तरफ देखिए, हाफ रिंग होता है. ये जो देख रहे हैं आप, ऐसा आप हाथ लगा के देख सकते हैं. ट्रैकिया होता है जो रिंग आधा ही होता है, सामने होता है, पीछे साइड नहीं होता, जिसकी वजह से उसको हाफ रिंग कहते हैं. ओके. एंड डोंट ड्रा दिस डायग्राम, डायग्राम ड्रा करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप देख सकते हैं. वोकल कॉर्ड इन एक्शन, ये आपको जस्ट इस तरह से दिखाई दे रहा है. ये वोकल कॉर्ड क्या है, फोल्ड, इंटरनल मेम्ब्रेन फोल्ड होता है जो साउंड प्रोड्यूस करने में करता है. इंटरनल लैरिंग्स के पास एक फोल्ड होता है जो वोकल कॉर्ड कहते हैं. इट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. ठीक है. उसके बाद जो लंग्स है, ये टॉपिक लंग्स वाली, यानी कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन जो है हम अगली क्लास में यहीं तक बस है, काफी इतना ही समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए. while in the next class we will continue the next part of the human respiration, the lungs. Okay students, so thank you.